नमस्ते प्रणाम सबको। बुधवार सुबह की सबको नमस्ते प्रणाम नमस्कार। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कंधों को विश्राम करिए। शरीर में चेतना, कोई हलन चलन नहीं। विचारों में शून्यता। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। बैक एंड नेक स्ट्रेट। क्लोज योर आईज। विल डू ओम चैंट 3 times। ओम। ओम। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में किसी भी सुख आसन में बैठे हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर जी की हम आराधना करेंगे। आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों रब करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें, फिर पूरे शरीर पे रब करें। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, और धीरे से आंखें खोल जाएंगे। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, मानसून है। मानसून में एक सिंपल सा आपको चीज फॉलो करनी है, विच इज मैंडेटरी। आपको पानी को उबाल करके पीना है। ठीक है, ठंडा पानी नहीं पीना है। बाहर का कोई भी ड्रिंक नहीं पीना है। ठंडी चीज कोई भी नहीं खानी है। इस समय क्या होता है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा कीटाणु आ जाते हैं, बहुत ज्यादा जर्म्स आ जाते हैं। तो कोशिश करें एक्वागार्ड वाला पानी ले करके उसको बॉईल करें, या कोई मशीन में गर्म कर लें, केटल में। फिर उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पिए। ठीक है, पानी जरूरी भी है पीना। आराम से पिएंगे सिप सिप करके। अगर मलासन में बैठ सकते हैं, मलासन में बैठ के पिए, या वज्रासन में, तो
शरीर में वो बहुत लाभ करेगा। पानी कम नहीं लेना है क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से स्वेट बहुत होता है। हम कुछ योग अभ्यास करेंगे, इसमें भी स्वेट होता है, पसीना आएगा। पसीना आपको पहुंचना नहीं है, कोशिश करनी है पसीना आपका जो शरीर पे आपको रब कर लेना है, कुछ क्षण उसको रोकना है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे वील डू इट विद द ब्रीथिंग, हम सांसों का ध्यान रखते हुए करेंगे, क्योंकि ये योगा है, एरोबिक्स नहीं है, ना तो ये जिम है, ना ये जुम्बा सेशन, ठीक है। इसमें हम पहले षट क्रियाएं करते हैं, षट क्रियाओं के बाद हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप एक्सरसाइजेस, फिर एनी वन आसन, 1 और 2 आसन जिसमें हमारे को परफेक्शन हो जाए। कल हमने एंड ऑफ दी सेशन हमने भुजंग आसन किया था, कमर के लिए, बैक के लिए। सूक्ष्म व्यायाम में वी विल कवर ऑलमोस्ट ऑल दी फिजिकल मूव्स। उसके बाद हम भस्त्रिका करेंगे, भस्त्रिका में वेरिएशन करेंगे। आज वेदर इन दिल्ली इज ओके। पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नॉस्ट्रल को क्लीन करने से, लेकिन इसके लिए इसके रूल्स हैं। जैसे मैंने स्टार्ट बिफोर डूइंग योगा मैंने जल नीति किया, तो ये षट क्रियाओं में आता है, 6 प्रकार की क्रियाएं बताई गई। इन क्रियाओं में हम अपने नॉस्ट्रल को क्लीन करने का क्लेंजिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, शरीर से गंध निकालने के लिए। गंध क्या है? जो भी चीज एक्स्ट्रा हो जाती है हमारे शरीर में उसको बाहर निकालना। जब आप नहा करके सुबह योगा करते हैं तो म्यूकस ऑटोमेटिकली इंटरनली भी बाहर निकल जाता है। बाहर तो क्लीनिंग होती है बॉडी की, प्लस इंटरनल भी होती है, ठीक है? इसके काफी सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कपालभाति हर व्यक्ति नहीं कर सकता, आप हर समय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। योगा करने के 4 टाइम बताए गए हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, जो जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद बताया गया है आफ्टरनून में, एंड उसके बाद आफ्टरनून में हो गया, उसके बाद है आपका इवनिंग में, एंड एक रात में बताया गया। बट कपालभाति क्रिया और प्राणायाम में नहीं आती है, तो इसलिए हम उसको नहीं कर सकते। कपालभाति की सिर्फ आप 2 बार कर सकते हैं, सुबह एंड शाम को, क्योंकि एक रिकॉर्डेड सेशन है। लोगों के पास वीडियो आएगा, वो इमीडिएटली करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना है क्योंकि नुकसान हो सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए वर्जित है, क्योंकि हम पेट में झटके देंगे, ठीक है, झटके से सांस को बाहर निकालेंगे, तो ये वर्जित है। जो अगर लेडीज को स्टार्टिंग के पीरियड डेज हैं 3 to 4 डेज, उसमें ये अवॉइड करना है। हर्निया का ऑपरेशन हुआ हुआ है तो ये वर्जित। एंड फाइनल वो सबको फॉलो करना है कि एम्प्टी स्टमक करना, ठीक है। इसमें आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है, आईज क्लोज रहती हैं। पहले हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करेंगे। पहले हम अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान दें, जस्ट टू चेक कि माय नॉस्ट्रल्स आर वर्किंग फाइन, मेरी नासिकाएं ठीक काम कर रही हैं। और इसमें कोई परिवर्तन आएगा जब मैं योग अभ्यास कर लूंगा, तो मैं भस्त्रिका के बाद आप अपनी नासिकाओं को फिर चेक करिएगा। ये आपका खुद ऑब्जर्व करना है आपको कि मुझे कुछ चेंज आया, इतनी देर का 2 घंटे का 1 घंटे का अभ्यास किया, मुझे क्या लाभ हुआ, ठीक है। तो इसमें आईज क्लोज है, प्राणम मुद्रा है, राइट नॉस्ट्रल को बंद किया है, लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस भरिए, स्टार्ट एक्सहेलिंग। रिलैक्स। जब आप जल नीति भी करेंगे तो आपको ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करना है, ठीक है। इनहेलेशन इतना नहीं करना है, इनहेलेशन कम करना है, सिर्फ एक्सहेलेशन करके अपने नॉस्ट्रल को क्लीन करना है। कोशिश करें कि जब हम अभ्यास कर रहे हैं, जब तक हम आगे बेंड करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको बेंड नहीं करना, ठीक है। आगे की ओर गर्दन नहीं झुकनी चाहिए, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे अभ्यास। अब हम इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर देंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर रैपिड एक्सहेलेशन करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स।
दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख देंगे। दिस इज ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आप दोनों लगा सकते हैं इसमें। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ठीक है। और घुटनों पे रख देंगे। अब लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से आराम से, और सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देते हुए रैपिड एक्सेलिंग करेंगे। सिर्फ 30 स्ट्रोक्स, 30 से ज्यादा ना करें। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। डीप एक्सेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। एनल मसल्स को ऊपर खींचें, हल्का सा पेट को दबाएं और गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं या गर्दन को पीछे ले जाएं। हेमा जी, आईज को आप ध्यान रखेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। विश्राम, रिलैक्स। हिमांशु जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती कपालभाति करने में? आपका नी कैसे है, घुटना कैसे है? ठीक है, आप ऐसे करके बता दीजिए। ठीक है, अगर उसमें पेन हो तो प्लीज आप अपने आसन खोल लीजिएगा। कपालभाति में आप कमर को ऐसे बिल्कुल टाइट रखें, ऐसे आगे झुकना नहीं है, बिल्कुल टाइट। हमें कोई भी काम में आगे झुकना नहीं है, जस्ट आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, बेशक घुटनों से सपोर्ट ले सकते हैं। अगर पेन हो कहीं पर तो उस आसन को आप खोल लेंगे। ठीक है, कोशिश करें। वो अगर आप पेन में करेंगे तो पेन बढ़ सकती है, तो इसीलिए पेन जैसे ही हो उस आसन को खोल लेना। ठीक है, बेशक एक लग को खोल के कर सकते हो जो आपको सुख हो, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मेरी बैक अपने आप झुक जाती है तो आप बैक का सपोर्ट ले लीजिए वॉल से। ठीक, इजी रहना चाहिए एकदम। इट इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज टू एनहेंस योर इंटरनल ऑर्गन, रिजुमिनेट योर इंटरनल ऑर्गन। तो इसके लिए अभ्यास में आपको ऐसे सीधा बैठ। ठीक है, और कोई हलन चलन नहीं होगी बॉडी में, आईज क्लोज हो जाएंगी। अब हम कपालभाति का फाइनल राउंड करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए, फिर रैपिड एक्सेलिंग करिए। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, फाइनल मसल्स को ऊपर खींचा, लॉक किया, पेट को दबाया, गर्दन को इंटरलॉक किया। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। एक्सेल एंड होल्ड, लिफ्ट अप योर एनल मसल्स, होल्ड, इनहेल, डीप इनहेल, रिलैक्स, विश्राम। बाह्य कुंभक में टाइम ज्यादा होल्ड करते हैं, इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज हम अपने सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं अपनी नॉस्ट्रिल से, और फिर जो होल्डिंग करते हैं उसमें और बॉडी में क्षमता बढ़ती है।
लंग्स पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश किया करें कि बंद लगाने की अभ्यास जरूर किया करें दिन में 4 बार, लेकिन खाली पेट कर। आज मौसम अच्छा है दिल्ली में, तो आज हम अग्निसार के 3 राउंड करें। अग्निसार मान्य है, अग्निसार के बहुत लाभ हैं, इसलिए इसको मैं कभी भी अवॉइड नहीं करता। अगर 3 बार नहीं कर पाते तो 1 बार करते हैं। जटाग्नि तो देखो एक्टिवेट रहनी बहुत जरूरी है। जटाग्नि का मतलब है हमारा मेटाबॉलिक स्टेट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब वेदर चेंज होएगा, लोगों को कोल्ड का फीवर होएगा, तो आपको नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो बहुत माइनर होएगा। ये आपको बेनिफिट अग्निसार से ही मिलेगा। हमें अपनी अग्नि को बिल्कुल परफेक्ट स्टेट पे रखना है कि खाना अच्छी तरह हम डाइजेस्ट कर पाए और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाए। 72,000 नर्व्स को एक्टिवेट किया जाता है इस दौरान। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन जिनकी एक्स्ट्रा बेली फैट भी है वो भी इसमें बर्न होता है। ठीक है, लेकिन इसका अभ्यास 3 से ज्यादा बार नहीं करना। आज 20 से शायद टेम्परेचर कम है, इसलिए इसका अभ्यास हम 3 बार करें। प्रिकॉशंस कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है जो मैंने कपालभाति में बताए, वही सेम इसमें है। इसमें करना भी बहुत इजी है। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, फिर सिर्फ पेट को झटके देंगे अंदर। ठीक है, लंबा गहरा सांस भरिए, घुटनों से पकड़ लीजिए अपनी बॉडी को, होल्ड कर लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए। लंबा गहरा सांस भरिए, पेट को फुलाइए, सांस बाहर निकालिए, डीप एक्सहेल। गर्दन को कॉलर बोन से लगाइए, होल्ड करिए, एक्सहेल करिए, पेट को पिचकाइए। अब झटके दीजिए अंदर बाहर। विश्राम। गर्मियों में अग्निसार का अभ्यास कम कर दिया जाता है। वेदर जैसे ही आई वॉज वेटिंग फॉर दी वेदर लाइक दिस, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि बारिश होने दें प्लीज। बारिश होगी, हमारा योग अभ्यास हम अच्छा कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे। नहीं तो हमारी बहुत लिमिटेशन बढ़ जाती। मैं बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल, जैसे कपालभाति 30 से ज्यादा क्रिया नहीं कर पाए। अग्निसार आप 40 जरूर करें। अब हम इसका सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। रिलैक्स करें पहले। चलिए, अब दूसरा राउंड करने जा रहे हैं, दूसरा अभ्यास करने जा रहे हैं, अग्निसार का दूसरा राउंड। ये भी क्रिया ही है, ये भी क्लेंजिंग प्रैक्टिस ही है। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, आईज क्लोज, डीप एक्सहेल, ease your stomach and hold. No breathing, no inhale, no exhale, just hold. Now अंदर बाहर करिए स्टमक को, अब पेट को झटके दीजिए अंदर बाहर। रिलैक्स। फाइनल राउंड करेंगे अग्निसार क्रिया का। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़िए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए,
इनहेल डीप करना है, एक्सहेल भी डीप करना है। उसके बाद ब्रेथ ब्रेथ को रोक देना है, होल्ड कर लेना है, बांध लेना है, ताकि आप उसका अभ्यास ठीक से कर पाए। स्टमक को अंदर बाहर पंप करना है, ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग नहीं करनी, बस ब्रीदिंग रोक लेनी है। फाइनल राउंड, डू द मैक्सिमम। 40 स्ट्रोक्स मैक्सिमम किए जाते हैं। 100 तक जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो 100 तक कर पाते हैं। आपसे अगर 10 भी होते हैं, 15 भी, 20 भी, धीरे धीरे इसका अभ्यास हम बढ़ा देंगे। जैसे जैसे वेदर डाउन होता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, इसका अभ्यास बढ़ाएं। स्टार्ट करें। रिलैक्स विश्राम। देखिए, एक क्रिया है जो आपको बाद में करनी है, वो आईज के लिए बहुत अच्छी है, ऑप्टिक नर्व के लिए बहुत अच्छी है। उसको कहा जाता है त्राटक। वो अनिवार्य है, वो मैंडेटरी है। वो भी कपालभाति की तरह, जल नीति की तरह और अग्निसार की तरह आपको फायदा करेगा, फायदा करेगी। एक कुंजल क्रिया होती है, एक धोती क्रिया होती है। तो ये सारी क्रियाएं करके हम अपने बॉडी को क्लीन रखते हैं, अंदर इंटरनली भी क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये अभ्यास आप करें, इसका आप फायदा उठाएं। अब हम वार्म अप एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं हमारे में, संस्कृत का वर्ड है सूक्ष्म व्यायाम। 48 टाइप्स के सूक्ष्म व्यायाम बताए गए हैं। हम सिर्फ सिटिंग वाले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। मैं खड़े वाले भी करूंगा, एक एक दो जो हाथों के हैं ऊपर वाले, बट जो लोग इजीली बैठ के करें वो सबसे बेटर है। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम क्या है, अब वार्म अप कर लेंगे तो आगे जो प्राणायाम हम करने जा रहे हैं उसमें हम मैक्सिमम बेनिफिट पा पाए। ठीक है, तो शरीर, थोड़ा सा शरीर को हिलाना जुलाना बहुत जरूरी है। डेली डेली हिलना जुलना बहुत जरूरी है। जो लोग वीकली ज्वाइन करते हैं या जो लोग रिकॉर्डिंग देख के करते हैं, तो कोशिश करें कि इसका अभ्यास मिस ना करें। करेंगे इसी सीक्वेंस में, पहले नॉस्ट्रल क्लीन, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, देन एक आधा आसन लगाएं, चाहे वज्र आसन ही लगाएं, चाहे पद्मासन ही लगाएं, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। उसके बाद आप प्राणायाम पे स्विच करेंगे, फिर आप मेडिटेशन कर पाएंगे, फिर आप रिलैक्स कर पाएंगे, फिर आप बॉडी में बेस्ट रिजल्ट पा पाएंगे। अब सूक्ष्म व्यायाम में पहले हम गर्दन वाली रोटेशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है, आपको दोनों हाथों को साइडों में रख देना। जो खड़े होके कर सकते हैं वो खड़े होके कर लें, समस्त स्थिति कहते हैं उसको, मैं दोनों में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसमें टेक्निक सही होनी चाहिए ताकि अभ्यास में नुकसान ना हो किसी का। कैसे सांस भरेंगे, जिनको गर्दन से रिलेटेड कोई समस्या है तो अवॉइड कर देंगे। ठीक है, हम गर्दन में बोल के करा रहे हैं, गर्दन में करना है तो गर्दन में जो समस्या हो, लेकिन इसके बेनिफिट सुनेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। कानों के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए, नोज के लिए, टीथ के लिए, टंग के लिए, पूरे फेस के लिए, एंड ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम सांस भरिए, अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर सांस भरेंगे सामने, फिर सांस भर लिया लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार करें, हिमा जी, अच्छी तरह करें ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। और इसमें आईज ओपन रहें, आईज बंद नहीं रखें, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल क्रिया कर रहे हैं, हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि किसी ने 10 किए, किसी ने 15 करने हैं, किसी ने 20 लो। अब 5 भी अच्छी तरह कर लेंगे तो बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसकी सेकंड स्टेज करेंगे, सेकंड क्रिया करेंगे इसमें।
सांस भरेंगे, सिर्फ गर्दन को ऊपर रहेगा। कोई सवाल क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, नहीं तो मुझे मेरे नंबर से विश्राम करें। जो तीसरी क्रिया है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है रोटेशन वही करना, बीच में से लॉक नहीं करना, राउंड घुमाना नहीं है। ठीक है, ऐसे सर्कल नहीं बताया गया। जहां से हम आएंगे सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, फिर लेफ्ट से सेंटर में, फिर राइट। इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, फिर इनहेलिंग, एक्सहेलिंग। ठीक है, इसी सीक्वेंस में करेंगे, गलत नहीं करेंगे। किसी भी आप आसन में बैठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इसको जरूर करें, लेकिन करेंगे राइट। आप कैसे करना है देखिए मेरी गर्दन को। आप गर्दन ऐसे सीधी रखेंगे, आप डिवाइस को सामने रखने की कोशिश करें ताकि आपको गर्दन ना झुकानी पड़े। मेरे को देखिए, फायदा तो कम होएगा, नुकसान ज्यादा है। ठीक है, नुकसान क्या होएगा, मेरे यहाँ पे बल जाता है, मेरी कमर में L4 L5 की प्रॉब्लम है। सो ट्राई कीपिंग द डिवाइस एट 90 डिग्री। मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड पे मैंने अपने डिवाइस को रखा है। ठीक है, कोशिश करें उस डिवाइस पे रख दें, और अपने आप को अगर देखना चाहें तो आप नजर आते हैं आगे नहीं झुकना किसी चीज। स्टार्ट करेंगे, इनहेल राइट साइड अप, एक्सहेल डाउन। अब लेफ्ट से सेंटर, फिर लेफ्ट से राइट, सेंटर से राइट, फिर इनहेल, कंटिन्यू रखेंगे। मैं ऑब्जर्व करूंगा सबको एक एक करके। हेमा जी करके दिखाइए। हेमा जी, रमनीत जी अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। निर्मल जी अच्छा कर रहे हैं, आंखें खुली रखेंगे। निर्मल जी क्रॉस नहीं करना, पिछो क्रॉस नहीं करना, तो आए हो उससे ही वापस जाना। राइट में एक बारी करके दिखाता हूँ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर इनहेल अप, फिर एक्सहेल डाउन। ਉੱਥੋਂ क्रॉस कर दोगे तो तेरी कोई नर्व है है वो दबन का डर हो। ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमें वो प्रिकॉशन लेके बताना है ताकि आप गलत ना। हिमांशु जी एक बारी करके देखिए। हिमांशु जी मत बता रहा हूँ, मैं हूँ अभी नहीं जा नहीं रहा हूँ। मधु जी एक बारी करके दिखाइए, आप ठीक कर रही हैं। यहीं से वापस, वेरी गुड। देखिए मधु जी कितना अच्छा कर रही है, श्रद्धा जी को देखिए वो भी कितना अच्छा कर रही है। स्लोली करना है, जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड। हरप्रीत जी उतो क्रॉस नहीं करना। हरप्रीत जी एक बारी मेरे को देख लीजिए, गलती ना हो। इधर से आप ऐसे चलेंगे, इधर से नहीं जाना, राइट से लेफ्ट को नहीं जाना, आपको राइट से ऊपर जाना, फिर ऊपर से नीचे आना। देखो गलत करने से नुकसान हो सकता है, तो इसलिए मेरे को ऑब्जर्व भी करना चाहिए। मैं राइट से सेंटर में गया हूँ, फिर सेंटर से लेफ्ट पे आया, फिर लेफ्ट से सेंटर में आया हूँ, फिर राइट से। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, गलत नहीं करना कि आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है ये। ठीक है, इसमें किसी को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सही से करेक्ट वे से करना आता है। ठीक है, नॉर्मली ये अभ्यास कहा जाता है कि ऐसे लोग नहीं करें। शिवाली जी का कैमरा बंद है, तपस्या जी का भी, प्रतिज्ञा जी एंड नीलम, प्लीज कैमरा ऑन रखिए सर, ताकि आई कैन। अर्चना जी एक बारी करके दिखा दीजिए, एक बारी सांस भरिए। यस, देखिए मैं बताता हूँ, वेरी गुड। सांस भरेंगे, राइट कान को राइट शोल्डर पे ले जाना है, शोल्डर ऊपर नहीं होगा, सेंटर, फिर नीचे, ऊपर,
हमारा तो एग्जाम नहीं है कुछ कि हम आपको मार्क्स दें, इसमें एलिजिबल नहीं है। बट करिए, प्रयास करिए। ये दीप्ति जी करके दिखाइए। सांस भरिए, इनहेलेशन करिए, आराम से सांस भरिए। सेंटर पे आइए। मेरे को लगता है कल पार्टी की जगह ना योगा अभ्यास करा। सही। कुछ डाउट्स हैं बहुत ज्यादा, प्रैक्टिकल ले लेना। मैं तो इसी मूड से ही आऊंगा, एम्प्टी स्टमक आऊंगा कि यस। चलिए। ठीक है हेमा जी, समझ आ गया? करके दिखाओ एक बारी, ताकि बाकी सब लोग रेस्ट करें। देखो उल्टे से शुरू कर दिया। ये हाल है हमारी मॉनिटर का। बहुत अच्छा कर, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हिम। वेरी गुड। वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। आप, जो भगवान मुझे भी ऐसा देता है चेहरा जो आपको दिया है, हंसमुख चेहरा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। सारे बोलते हैं शक्ल से ही सड़ियल है, मुझे ये कमेंट्स मिलती हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब काम करना है तो देखो सीरियस रहना। पहले मैं हंसता ही रहता था, तो बड़ी मुश्किल से तो ये सीरियस रहना था। मैं बिजनेस में नहीं करता, बिजनेस में यू कैनॉट लाफ। थोड़ा सा सीरियस रहना जरूरी होता है candidate। तो जहाँ पे हंसना है वहां हंसेंगे जहाँ। चलिए, अब हम इसकी फोर्थ स्टेज करने जाते हैं। आप याद रखेंगे 1 2 3। अब फोर्थ में क्या है, बहुत इजी है, बिल्कुल सीधा बैठना है। अगर सांस भरनी है, राइट कान को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश करें। बस, नहीं लगता कोई बात नहीं, शोल्डर ऊपर नहीं आए, शोल्डर नीचे रहे। फिर सेंटर, फिर लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर, फिर राइट कान को राइट शोल्डर, फिर सेंटर, फिर लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, फिर राइट। रिलैक्स, विश्राम। 5 ही बार करना है। दो, 2 या 3 बार राइट से, 2 या 3 बार लेफ्ट। ठीक है। उसी हिसाब से हम मैनेज करते हैं, एकदम झटका नहीं देना एकदम। सबकी शरीर डिफरेंट होता है, तो मेरे करने में और दूसरे के करने में फर्क। अब अपने लोअर जॉ, इसके भी बहुत फायदे हैं। मेरे को, मैंने आपको काफी बारी बता चुका हूँ, मेरे को बोलते वक्त मेरी टंग आ जाती थी टीथ के, तो फिर क्या होता था, टंग कट जाती थी, खून आने, ब्लड आना। तो फिर मैंने बोलना भी कम कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से जब मैंने ये अभ्यास किया, तो फिर मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्या है, जरूरी नहीं है सबको सिम्टम हो, सबको प्रॉब्लम हो। मेरे को ये हो सकता है मेरी गलती थी इसलिए मुझे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ठीक रखेंगे तो ये भेजा भी ठीक, भेजा ठीक रहेगा तो पूरा शरीर ठीक। अब लोअर जॉ को ऊपर की ओर खींचेंगे, होल्ड करें, सांस लीजिए या नॉर्मल रखिए। साहिल देखिए एक बारी करिए। एक्सेल, रिलैक्स। अब अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। दीप्ति जी सीधा बैठिए और करिए। हिमांशु जी करिए। दिक्कत हो रही है? कोई बात नहीं। जितना इजीली होता है, ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं होता। मैं तभी बार बार बता रहा हूँ, ये ब्रीदिंग के साथ है। ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो यू विल गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ। स्टार्ट, डीप इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अब हमारी ये क्रिया हो गई है। अब कुछ हम बैठ के जो करने जा रहे हैं, उसमें ऐसा कर सकते हैं कि हाथों का अगर कोई नहीं करना चाहता, किसी को प्रॉब्लम है, तो दोनों हाथों को आप अपने शोल्डर्स पे रखें। ठीक है, थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच करिए, फिर आराम से सामने ले आइए। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेल, गो बैक, एक्सहेल, फॉरवर्ड,
अब हम रोटेशन करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर इनहेल अप, स्लोली, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हम मिला के मिलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स, पीछे ले जाके होल्ड कर लें, हम मिला के मिलाएं, होल्ड करें, रिलैक्स। अब हम हाथों की अगर आप कर सकते हैं एक्सरसाइज तो कर लें, नहीं तो आप जो अभी शोल्डर रोटेशन हुई थी उसमें लगभग उतना बेनिफिट मिल जाता है। कोई करना चाहे तो खड़े होके कर सकते हैं या बैठ के, मैं अभी बैठ के बता रहा हूँ आपको। इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, हाथ को नीचे ले आएंगे, लेकिन पूरा जमीन पे नहीं लाएंगे, बीच में ही रोक देंगे, और फिर सांस भरेंगे आप, रिलैक्स। देखिए हिमा जी ने कितना अच्छा किया, उसके राइट हैंड में करने में मुश्किल हो रही थी तो लेफ्ट हैंड से सपोर्ट ले, ठीक है, ले सकते, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे, एज अ पनिशमेंट नहीं करेंगे। ऐसा ना सोचें कि पनिशमेंट है फिर ये ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, अभी फ्री हैंड रखा हुआ। चलिए अब लेफ्ट हैंड से करेंगे पहले, इनहेल आप, एक्सहेल डाउन, फिर इनहेल आप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। विश्राम, विश्राम करना भी जरूरी है, ये अभ्यास है। अभ्यास में ब्रीदिंग के साथ करेंगे, कमर सीधी रखेंगे, तो इसका बेनिफिट हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप दोनों हाथों से करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हाथों के ऊपर क्लैप नहीं, ऐसे हाथ उल्टे जाएंगे ऊपर, लाइक दिस। आप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स, विश्राम। अब ये अभ्यास आपको खड़े होके ही करना पड़ेगा, क्योंकि बैठ करके मुझे नहीं लगता रोटेशन लोग कर पाएंगे। इसमें फाइव फाइव स्टेजेस है, सिक्स सिक्स स्टेजेस बता देता हूँ पहले। राइट से पहले इनहेल करके, होल्ड करके, क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड, थर्ड, लेफ्ट से इनहेलेशन, फिर एक्सेलेशन, वो क्या नाम है, एंटी क्लॉकवाइज, सब ब्रेथ होल्ड करके किया, फिर दोनों हाथों से क्लॉकवाइज, एंड देन फिर होल्ड करके दोनों हाथों से एंटी क्लॉक। तो इसको सीक्वेंस में ही कर, सीधा अगर आप करना चाहें तो समस्या ना हो, इसीलिए हम धीरे धीरे अभ्यास बना करके फिर करते हैं। और अगर किसी को खड़े होके करना है तो खड़े होके कर लें, बैठ के करना चाहते हैं बैठ के। लेकिन करना क्या है, देखिए यौगिक फिस्ट बनानी है, इनहेल, सांस भरनी है, अंदर बस, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड पे रहेगा, क्लॉकवाइज घुमाएं, हाथ होल्ड करके रखें, जब छोड़ना है तो ऐसे रिलीज कर, यहाँ पे सेंटर पे लाके रिलीज। ये फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, रिलैक्स कर लें, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंदर मुट्ठी बंद, सब में हुई, 6 के 6 राउंड, ठीक है। आपको पता लगेगा कि अरे मैंने 6 राउंड रोज कर रहे हैं,
तो ये इतना अच्छा है कंधों के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आर्म्स के लिए बहुत अच्छा है, हाथों के लिए बहुत अच्छा है। ये फूड मिस नहीं करते। फील करेंगे, उठा अंदर मुट्ठी बांध, एंटी क्लॉकवाइज। मैं बैठ के ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं खड़ा नहीं हूँ। रिलीज। जो राइट हैंड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है मोस्टली, ठीक है। मोस्टली ह्यूमन बॉडी में राइट साइड इज अ बिट मोर फ्लेक्सिबल। जो लोग राइट का ज्यादा यूज करते हैं, बहुत सारे कामों में राइट का ज्यादा यूज। सेम चीज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, क्लॉकवाइज। सामने देखेंगे, प्लीज। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पीछे से आगे। सांस भर ली, होल्ड कर लिया। होल्ड करने की कोशिश करें तभी तो आप प्राणायाम की तरह कर पाए। प्राणायाम में भी जब हम बताएंगे तब आपको होल्ड कर, एक्सेल एंड जी, इनहेल करके ही होता है। दोबारा बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा रिलैक्स करिए क्योंकि दोनों हाथों का हो गया है। हमें सबके शरीर का देखना पड़ता है। एकदम मैं अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से कराने लगूंगा तो किसी को प्रॉब्लम ना हो। दोनों हाथों को अंगूठा बंद, उसके अंदर क्लॉकवाइज इनहेल करके होल्ड कर लिया। प्लीज रिलैक्स। भाई घर वालों को भी तो पता लगना चाहिए कि योगा चल रही है। तो कहेंगे बैठे ही रहते हैं योगा मैट। हिलन जुलन बहुत जरूरी है। इसका आपको बेनिफिट इसी मंथ में ही पता लगेगा। जो लोगों ने रेगुलर क्लास की है, आप फील करेंगे कि व्हाट यू फील बेटर इन अगस्त। अगस्त में आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सांस भरनी है, अंगूठा अंदर मुट्ठी भर, सांस भर ली, एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे। रिलीज, रिलैक्स, विश्राम। शोल्डर मूवमेंट हम कर चुके हैं, गर्दन के भी कर चुके हैं। अब घबराना नहीं है, पंखा चल रहा है, मौसम बढ़िया है। निर्मल जी घबरा गई, अभी तो फिक्सिंग करनी है आपको। अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी घबराना नहीं। देखो कैजुअल होना चाहिए क्लास में, कोई इजी इजी रहना चाहिए। ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी ठीक नहीं है, ज्यादा नरमियत भी ठीक। अब आपको कैसे बैठना है, अब आपको हाथों को रब कर अपनी क्षमता, ठीक है। वार्म अप करिए। अब उसके बाद हम क्लैपिंग करें। क्लैपिंग कौन सी? ये वाली क्लैप, हमारी योगा क्लैपिंग ये होती है। वन, ये दोनों ऊपर से टच करें। देखिए मेरी उंगलियां नहीं, अगर ऐसे तालियां बजाऊंगा तो ऐसे बज, हम ऐसे। रिलैक्स। हाँ, निर्मल जी थोड़े हाथ नहीं नजर आ रहे, जोर दिलाओ, दिखाओ ना। अब अपने रिस्ट, रिस्ट को रिस्ट से टच करें, साइडों में और नीचे। चेंज। अब राइट हैंड को सामने ले आएंगे, लेफ्ट हैंड से फिंगर्स को पीछे करेंगे, होल्ड करेंगे, सांस भरिए। अब नीचे की ओर, राइट हैंड को नीचे की ओर कर देंगे, फिंगर्स को
इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। पूरा दिन आपको नहीं टाइम मिलता है ये सब करने का, कड़ाके निकलते हैं लोगों के जहाँ। योगा वालों को नहीं आती है प्रॉब्लम। इनहेल, सिक्योर, धीरे से रोटेशन, दूसरा अंदर मुट्ठी बार, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। थक गई निर्बल, वही गल, हौसला रखो। अब रब करें, पहले रिस्ट को रब कर लें, दूसरे हैंड की रिस्ट को। अब फिंगर्स को शार्पन टाइप करें। Right? आप टैपिंग करेंगे, पूरे हाथ को ऐसे ऊपर ले जाए। पूरा दिन हमारा हाथ पैर सब कुछ सलामत रहे, फर्स्ट क्लास। पहले ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, लोअर पे भी, पैरों पे, पैरों की एक्सरसाइज करेंगे अभी, वार्म अप करेंगे। ये आपको करना ही पड़ेगा। रिस्ट हो गया, थोड़ा सा बीच में, हाथ के बीच में भी रब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नसों में कहीं को पेन होती है। जैसे रब कर लीजिए, अच्छे बच्चों की तरह अपने आप को शाबाशी दें, बता दें। ठीक है, फिर दूसरे हाथ से, वेरी गुड, कीप इट अप। ये हमारे ऑलमोस्ट सूक्ष्म व्यायाम हो चुके हैं। अब हम टॉर्सो ट्विस्टिंग करके, सो दैट वी मूव ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट। पूरा दिन नहीं करते हो गया, मुझे पता है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं अभी यहाँ पे जो हूँ इसके बाद मैं सारा दिन एक ही चेयर पे बैठता हूँ। सो चलिए, अब करना क्या है, सीक्वेंस एंड तरीका एंड टेक्निक शुड बी राइट। ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड का राइट थंब है। ठीक है, इसके टिप को देखना है। ठीक है, राइट साइड पे ले जाऊंगा, फिर सेंटर, फिर लेफ्ट साइड। लेफ्ट थंब को देखना है, लेफ्ट थंब के टिप को देखना। ठीक है, सेंटर, फिर इनहेल, राइट साइड, राइट थंब। होल्ड करना चाहते हैं होल्ड करें, नहीं तो सामने। इनहेल, एक्सहेल, सेंटर, शिफ्ट करें। मैंने थंब से करा दिया, वैसे पूरा हाथ पे ध्यान जाता है, बट सिर्फ इसके टिप को देख, 4-5 बार ऐसे दोनों तरफ ट्विस्ट, क्योंकि इसमें स्पाइन ट्विस्टिंग भी हो रही है एंड टॉर्सो ट्विस्टिंग भी, लोअर एंड दी अपर आल्सो ट्विस्ट। अब हम करने जा रहे हैं पैरों की। पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा बॉडी मैक्सिमम वेट है हमारे पाँव पे आता है। पाँव का ध्यान रखना जरूरी है। जब हम ये कर लेंगे अभ्यास, तभी हम प्राणायाम अच्छी तरह कर पाएंगे और प्राणायाम में अच्छा परफेक्शन पा पाएंगे। अगर मेरे पैरों में दर्द है, मेरे पैरों में समस्या है, तो प्राणायाम का लाभ थोड़ा सा कम हो। अगर पैर ठीक होने लग जाएंगे, शरीर ठीक होने लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो। स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पैरों को लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे खोल लीजिए, दंडासन में। दंडासन करते हैं, ये दंडासन। पैरों को सामने खोल लिया। ठीक है, दोनों हाथों को साइड में, मैट से बाहर रखना चाहते हैं, हैंड्स को बाहर रख सकते हैं। बहुत सारे अभ्यास में हम हाथों को एक ही जगह पे रखते हैं, मैट से बाहर रखते हैं। इसमें हम बाहर रख सकते हैं या क्लोज कर, कुछ क्षण विश्राम करें, फिर आप घुटनों को ऊपर नीचे करें। घुटनों को ऊपर नीचे, बेंड डाउन, आगे पीछे, पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। फिर एक बार ऊपर नीचे घुटनों को,
पंजों को नीचे करके होल्ड करें, अपनी तरफ लेके आए, होल्ड करें। अब आपके पाँव ठीक रहेंगे तभी तो हम मिल पाएंगे, तो हम कल पार्टी कर पाएंगे, प्रिया का बर्थडे है, ठीक है। तो इसीलिए पैरों का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। लेकिन देखिए मेरी कमर बेंड पीछे नहीं होएगी, बस स्ट्रेट, ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर गलती हो रही है तो आप लेफ्ट हैंड से सपोर्ट ले लीजिए, कमर को सीधा रखें, बॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए रमनीत जी ने सपोर्ट ले लिया, वेरी गुड। एंड इस तरीके से करें कि अभ्यास करें, अच्छा करें। मैंने अपने राइट हैंड से राइट घुटने को, देखिए पैर को पकड़ लिया, लिफ्ट अप करूंगा, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अगर किसी वजह से मैं अपने राइट हैंड को खुद नहीं कर पा रहा तो मैं लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेता हूं, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब धीरे से अपनी तरफ ले आओ। मैंने राइट घुटने को अपने राइट हैंड से पकड़ लिया और लेफ्ट को, लेफ्ट जो हमारा मेरा राइट जो एंकल है उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया, ठीक है। अब जैसे एक बेबी को स्विंग कराते हैं वैसे ही इसको करते हैं। राइट साइड को घुटने को लेके जाना है, फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है। ज्यादा पेन ना हो, अगर पेन हो तो प्लीज रुक जाइएगा, क्योंकि इसमें आपकी जो बॉल है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब राइट की, अब जो राइट पैर है, जो एंकल है, उसको राइट लेफ्ट थाई पे रखें, ठीक है। होल्ड करेंगे। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक किया और राइट घुटने को अपनी तरफ ले आए, चेस्ट की तरफ। फिर एक्सेल करेंगे, नीचे की ओर ले जाएंगे। हिमा जी ये करते हो आप? ये बेड, बेड पे बैठ के करना है, कमर पे सपोर्ट लेके, बच्चों से हेल्प ले, नहीं करना पड़ेगा। नेवर से नेवर, आई विल ट्राई, ये आपसे ही सीखा है। ट्राई योर बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे रुकने की कोशिश करें। पैर को, राइट पंजे को आपने लेफ्ट थाई के ऊपर रख के होल्ड करें, थोड़ी देर ऐसे रुकने का प्रयास करें, फिर धीरे से राइट पैर को जमीन पर रखें, लेफ्ट पैर को अपनी तरफ ले आए, सेम लेफ्ट हैंड से, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इससे मैंने सपोर्ट दिया, ऊपर की ओर ले गया, कमर मेरी सीधी, राइट हैंड को पीछे रख सकता हूँ या सपोर्ट लेके ऊपर नीचे कर, ठीक है। इसमें कोई शर्म खाने वाली बात नहीं, जरूरी नहीं है, सबके सही काम कर रहे हैं, कर सकते हैं, सपोर्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही के शरीर का भाग है, इसको परफेक्ट करने की सब कर रहे हैं। हरप्रीत जी बैठते या फ्लोर पे बैठ के प्लीज करिए, बहुत जरूरी है, इसके बहुत बेनिफिट है आपके पैरों के लिए, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। आशिमा प्लीज करिए, नीलम जी, नितू जी, शिवाली जी कर रही हैं, यस गुड, वेरी गुड, करते रहिए। फिर रोटेशन कर दीजिए क्लॉकवाइज। अगर जिस घुटने में दर्द है हिमांशु भाई, प्लीज यहाँ पे कंट्रोल करते, दीप्ति जी प्लीज बैठ जाइए और करिए, अभ्यास करिए पूरा कंप्लीट। अब लेफ्ट पैर को, जो एंकल है उसको राइट हैंड पास लेंगे, ठीक है, राइट हैंड से पकड़ लेंगे एंड लेफ्ट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़, फिर राइट और लेफ्ट घुमाएंगे, जैसे बच्चे को सहलाते हैं बेबी सिटिंग, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, ऐसे झटका नहीं देना कि दर्द हो जाए या पेन हो जाए, इसकी जिम्मेवार आप ही है, मैं तो बता के कर रहा हूँ। कोशिश करें कि उस तरीके से करें कि पेन ना हो। अब लेफ्ट एंकल को मैंने राइट थाई पे रख दिया अपनी, तो कुछ देर रुके, रिलैक्स करें। अब दोनों हाथों से इंटरलॉक कर लेना, दोनों हाथों को, और घुटनों को अपने लेफ्ट घुटने को अपनी चेस्ट की ओर लेके,
होल्ड करने, एक्सेल, नीचे की ओर, ज्यादा जोर नहीं लगाना, आराम से, इनहेल, एक्सेल, 3 बार इज इनफ, इनहेल आप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स, सब कुछ ऐसे ही रखें, होल्ड करें, फिर दोनों पैरों को सामने खोल लें, दंडासन में आ जाए, सिट स्ट्रेट, सीधा बैठने की कोशिश करें, ये हमारा ये आसन है। अगर आपने दंडासन लगा लिया तो वन और दी मोर, ये फुल बॉडी के लिए रिलैक्सेशन पोज है। एक भद्रा आसन लगा लेते हैं, भद्रा आसन जिसको आप बटरफ्लाई पोज बोलते हैं। I do, but sports it. I will send you the video of the same. Don't worry, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो देखो सारे प्रिकॉशंस बताने पड़ेंगे। दोनों पैरों को मैंने सामने मिला दिया और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लिया। बस ऐसे रुक जाना है, होल्ड करना है। डिवाइस को आप सामने रख दीजिए और स्पीकर फोन लगा दीजिए। आजकल 10-15 रुपीज का एक स्टैंड मिल जाता है प्लास्टिक का, लोहे का, उस पर आप फोन रख सकते हैं, डिवाइस को रख सकते हैं। तो उस पर रख करके फोन को कोशिश ये करें कि मैं अगर आपको ठीक से देख पाऊंगा तो बिल्कुल भी लकी कि मैं देख के आपको अभ्यास करा दूं, तो उससे अच्छा क्या होएगा। फिजिकली हम वहाँ अलग अलग लोकेशंस पे हैं, ऑल ओवर द कंट्री, तो बाद में ये वीडियोस बाहर के लोग देखते हैं एंड दे आर आल्सो गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। और यूट्यूब चैनल पे देखिए, आपको कमेंट्स मिल जाएंगी वहाँ पे, इंस्टाग्राम पे आती रहती है कमेंट्स कि अच्छा वी आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ योर फेस। तो बेटर है इंडिया में रह के इंडियंस की बात मान लें, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से होल्ड करें, स्लोली आप अपने पद्मासन में, ठीक है। मैं भद्रासन से सीधा पद्मासन। अब हम, हमारी बॉडी इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर दी प्राणायाम। अब रेडी होती है बॉडी प्राणायाम के लिए। और हम पहले कैसे करते थे, आज से कुछ महीने पहले, ऑन कितना प्राणायाम शुरू, कपालभाति भी प्राणायाम हो गया, सारे प्राणायाम हो गए, फिर काली हंसी हो गई। ऐसे नहीं होता, इसका तरीका है जो हम मैं स्पेशली डिजाइन फॉर बाय मोर स्पेशल फ्रेंड। ये आपको बाद में पता लगेगा, क्योंकि रोज एक चीज मिल रही है उसकी इतनी वो वैल्यू नहीं आती, लेकिन आप जब इसको किसी से बताएंगे कि इस तरीके से हम सीक्वेंस में करते हैं, और एमएस से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसके साथ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि काफी लोग वॉच करते हैं इस चैनल को, वो इसके ऊपर अलर्ट पे है, इस समय अलर्ट पे। जैसे आपका आजकल व्हाट्सएप अलर्ट पे है ना, सेम तरीके से ये चैनल भी अलर्ट पे डला। वो बोल रहे हैं, काफी कमेंट्स आती हैं कि आप कॉन्ट्राइंडिकेशन बताते हैं, तो वो मैं बता चुका, काफी आई ट्राई मैं। चलिए एक आसन कर लेते हैं जो उत्तान मंडी की आदत। आगे बेंड फॉरवर्ड मैंने मना किया था। राइट हैंड को राइट कंधे पर, एक हैबिट बना ले, ठीक है। मीठा देखो, जबान में भी मीठा होना चाहिए और शरीर में भी मीठा अपने आप बनता है। अगर हम टाइम से खाना खाएंगे तो हमारी शुगर कभी होएगी ही नहीं। जो सिर्फ दिन में 2 टाइम खाना खाना, हम अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों की जो सबसे गलत बातें हैं सारी हमने रखी। चाय के अंदर दूध डाल के पॉइजन सिखा गए हमें कैसे पीना है। ये अंग्रेजों का सिखाया हुआ ज्ञान है, जिसकी वजह से आज लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। तो चाय के अंदर जब दूध डल जाता है तो वो खतरनाक हो जाता है, ठीक है। मतलब इतनी डेंजरस हो जाती है कि 100% जो बंदा रेगुलर उसका करेगा, आज के दूध और आज की जो चाय आ रही है, तो कैंसर के सिम्टम्स आने लगे। कैंसर बढ़ जाता है, कैंसर होता है सबकी बॉडी में, अगर वो बढ़ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम यौगिक ब्रीदिंग करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग विद यौगिक ब्रीदिंग, सो दैट हम प्राणायाम अच्छी तरह करें, ठीक है। कैसे करना है, यौगिक ब्रीदिंग में 3 स्टेजेस है। पहला हमारा एब्डोमिनल, पेट, ठीक है। हिंदी भाषा में, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंग्लिश, एच,
ठीक है, दोनों को समझ आए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग अगर करें तो इसमें एक सॉफ्टवेयर है वो, या कैप्शंस आप ऑन कर दें तो मेरी लैंग्वेज आपको लिखी हुई नजर आनी। ठीक है, ऑप्शन होती है, आप यूट्यूब पर जब वीडियो देख रहे हैं तब ऑन कर देंगे तो आने लगे, सब कुछ रिकॉर्ड होता है इसमें जो भी बोला जाता है। पहले एब्डोमिनल हो गया, फिर थोरेसिक रीजन, फिर करी। ठीक है, आपको चेक कराने के लिए कि आपका शरीर वही रिस्पॉन्ड कर रहा है जो मेरा कर रहा है, जो बाकी सब लोगों का कर रहा है। इसमें क्या है, आपको बड़ा इजी है, आपको सांस भरनी है। ये सांस भरिए आप दोनों, मैं काउंट करूंगा, सीधा बैठे, कमर गर्दन सीधी, इनहेल एज डीप एज यू कैन फ्रॉम योर स्टमक, पेट को फुलाएं, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, एक्सेल, होल्ड, डीप एक्सेल, गर्दन सामने ही रहेगी, 1 2 3 4 5, सेकेंड राउंड, इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल, पेट को फुलाएं, होल्ड करें, एक्सेल, फाइनल राउंड फ्रॉम दी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर, छोटे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो बोला जाता है पेट से सांस ले। ठीक है, ये वही चीज है, वही टेक्निक है। स्टार्ट, फाइनल, ऑब्जर्व योर बॉडी, इमेजिन करिए, आंखें पूरी खुली रखिए, एक्सेल, ये सीपी प्लस वाला कैमरा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, लिमिटेड लोगों को ही देख रहा है। पेट को दबाइए, एक्सेल, रिलैक्स, विश्राम। देखिए, आज भी एलोपैथिक जो आप डॉक्टर्स की बात हो रही थी, वो कभी भी आपको यौगिक यौगिक चीजें नहीं बोलेंगे, प्राणायाम नहीं बोलेंगे। कोई भी डॉक्टर मिले तो जरूर बोले, ओए प्राणायाम बताया करो भाई, गिरीश आ चुका है। ठीक है, ये डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने, ये सब अंग्रेजी वर्ड। ठीक है, इंडिया का वर्ड है प्राणायाम, योगा हमारी है। ठीक है, योगा के जो हम हैं वो पेटेंट करते जा रहे हैं आसनों को, कि ये आसन सिर्फ हमारा पेटेंट हो गया, रजिस्टर्ड हो, तो गलत है। चलिए, हम भी रजिस्टर करेंगे अपनी एमएस योगा को। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड को रख दिया अपने नेवल पे और राइट हैंड को अपने हृदय पे। ठीक है, सांस भरेंगे, पेट से नहीं भरेंगे, अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे, चेस्ट को आगे जो देंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल, 2 more rounds, होल्ड एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता अनुसार के होल्ड करेंगे। स्टार्ट, वन मोर राउंड, 3 राउंड तो मिनिमम करेंगे। स्टार्ट, बैक। अब फाइनल स्टेज में क्या करना है, हमने दोनों हाथों को, इसको बोलते हैं करिकुलर, दोनों हाथों को कंधों पे रख लेना, हल्का हल्का सा, ज्यादा वजन नहीं देना। ठीक है, सांस भरेंगे, कंधों को ऊपर उठाएंगे, बस, पेट तो खुलेगा ही नहीं। इनहेल करके होल्ड, देखिए हाथ हल्के से रखें, एक्सेल, रिलैक्स, जस्ट टू शो यू कि मैं क्या कर रहा हूँ। इनहेल, होल्ड, 3 बार करेंगे, रिलैक्स, फाइनल राउंड,
रिलैक्स। अब आपका शरीर रेडी है प्राणायाम के। पहले हम करेंगे भस्त्रिका, फिर भस्त्रिका की वेरिएशन। ठीक है, टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट लाभ आपको होना चाहिए वेदर का, इस वेदर का फायदा उठाना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड से को हम रख देंगे ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा। ठीक है, अब प्राणायाम मुद्रा चेंज नहीं होगी, काफी जगह प्राणायाम करने वाली मुद्राएं अलग अलग हैं, लेकिन हम प्राणायाम मुद्रा ऐसे, जो मेरी ये दो इंडेक्स फिंगर है और आकाश वाली फिंगर है, इसको अपने पाम्स पे रखें, और रिंग फिंगर और राइट थंब का यूज करें। किसी वजह से राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे तो आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करें। ठीक है, चलिए अब पहले हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाई नॉस्ट्रिल। ठीक है, ईड़ा नाड़ी को बंद कर देंगे। पिंगला नाड़ी से एक लंबा गहरा सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, अपनी क्षमता। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दाई नासिका को बंद, रिंग फिंगर से मेरे बंद कर दिए। राइट से सांस भरी और छोड़ी। लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करिए। रिंग फिंगर और अनामिका से बंद करिए, रिंग फिंगर और अंगूठे से देखिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए। अब बाह्य कुंभक लगाइए, फूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। विश्राम, रिलैक्स। ये पहली स्टेज थी भस्त्रिका की। ये जो अभ्यास होता है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है जो कपालभाति में बताए गए हैं। इसमें हम अपने पहले जो 2 राउंड कर रहे हैं, इसमें हम नॉस्ट्रिल को चेक कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कि डर्ट तो नहीं है हमारी नॉस्ट्रिल में कहीं रह गया, तो उसको क्लीनिंग का काम कर फाइनल राउंड के लिए रेडी हो। फिर हम वेरिएशन भी करेंगे, तो ये 100% चेक हो जाता, क्लियर हो जाती है। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल। ठीक है, लेफ्ट मेरे हाथ को देख लीजिए, सांस बाहर, सांस इनहेल, एक्सहेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए दाई नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल्स, होल्ड, फूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। राइट से सांस को बाहर निकालिए, बाह्य कुंभक लगाइए। दोनों नासिकाओं से सांस भरें और विश्राम करें। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे, तब तक आप विश्राम करें। करना कैसे है, सेम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से स्टार्ट होती है भस्त्रिका। लेफ्ट को बंद किया, एक लंबा गहरा सांस राइट से, राइट को बंद किया, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस, एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, 5 राउंड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट को क्लोज, राइट से लंबा गहरा सांस भर, राइट को बंद किया, लेफ्ट से फोर्सफुल एक्सहेल, देन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। बॉडी मूवमेंट नहीं है दीप्ति जी। टू मोर राउंड, इनहेल फ्रॉम राइट,
Close your eyes. Forceful exhale from left. Final round. मैडम जी एक तोता ले लो ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਰਾਉਂਡ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 50 दिन हो गए 2 महीने हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास करते हुए अजय भी ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं हुई तो मैं भूल जाऊंगा रिपीट कितनी बारी बताऊं गला भी बैठ जाता है पता है कभी जरूरत नहीं है गले में मैंने नहीं बनना गुरु महात्मा भाई और नहीं हो सकता रिपीट इस तो ज्यादा नहीं बोल सकता मेरी भी तो रह जाती है योगा नहीं तो मैं अपनी योगा में तो मैं खुद कर रहा था आप कराओ मैं इजिली मैं कर लूंगा आपके 5 राउंड हुए मेरे तो 2 राउंड भी नहीं हुए ठीक है तो इसमें मोर सेल्फिश होना भी बहुत जरूरी है अगला करा रहा है तो आपको फायदा उठाना है इन्हीं की घिसता चले जाओगे तो चंदन भी खत्म हो जाएगा ठीक है चलिए अब मेरे भस्त्रिका करने जा रहे हैं उसमें हम 3 मूव्स करेंगे 3 मूव्स में क्या है कि ये आपको आना चाहिए अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद इनहेल एक्सेल इनहेल रिलैक्स जी बहुत हंस रहे हो की गल केड़ा चुटकला बोल अब इसमें क्या होएगा जो मौसम अच्छा है ना अब इसमें भी स्वेट आएगी तो स्वेट का बहाने हैं आना बहुत जरूरी है स्वेट तभी इसका बेनिफिट बढ़ता है रिलैक्स करें जो बीच में मैं बोलता हूँ उस दौरान आपको रिलैक्स करना है ठीक है मैं कोई गप्पे नहीं मार रहा हूँ मैं सिर्फ योगा से रिलेटेड बात ही करता हूँ विश्राम कमर गर्दन सीधी करके बैठे आशिमा आप नजर नहीं आ रहे हो अब हम इसकी सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं सेकंड स्टेज में क्या है आपको यहाँ शोल्डर लेवल पे लाने हैं जितना आपको इजीली हो कंफर्ट ठीक है लेकिन करना वही है अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रिलैक्स विश्राम ये भी कई लोगों को बहुत जरूरत है योगा की लोगों को अपना पूरा दिन योगा की एनर्जी से ही काम कर रिलैक्स लंबा गहरा सांस भरें आराम आराम से सांस बाहर निकाल दें अब फाइनल स्टेज ऑफ वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करें ठीक है अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद हाथ ऐसे नहीं रहेंगे हाथ जुड़े रहेंगे बट रिलैक्स विश्राम अब हम फाइनल भस्त्रिका कर पाएंगे अब वेरिएशंस एड ऑन्स हैं लेकिन जो भस्त्रिका थी हम सेकंड राउंड के बाद भी कर सकते थे ये 3 वेरिएशंस हमने अलग की ये अलग चीज है लेकिन ये पार्ट भस्त्रिका का ही है, ठीक है भस्त्रिका में और बहुत वेरिएशंस हैं जो खड़े होके की जाती हैं थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ता है उसमें
हम जो ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छा अभ्यास है, ठीक है। ये लंग्स को रिजुविनेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाएगा आपके शरीर में, ठीक है, टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है। अब जो फाइनल लेवल है इसमें कॉम्पिटिटिव नहीं होना, ठीक है। बाबा रामदेव ने 500 किए, 1000 किए, मुझे मतलब नहीं। मेरा शरीर 50 100 तक उठा सकता है, लेकिन मैं अभी जो अभ्यास है 25 30 तक करूंगा, ठीक है। जितना आप कंफर्ट है, आपका कंफर्ट है, आप उससे रनिए, इनहेल एक्सहेल, लेकिन फोर्सफुल है, ठीक है, आराम से नहीं, क्योंकि हमने बॉडी पूरी प्रिपेयर करी है भस्त्रिका के लिए, सारा कुछ किया है। तो हमें इसका मैक्सिमम टाइम, इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने का पूरा हक है। सीधा बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रहेंगी। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस भर के आंतरिक कुंभक लगाया, होल्ड किया, सांस भर के होल्ड, पेट को, एनल मसल्स को ऊपर खींचा, पेट को हल्का सा दबाया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, नहीं तो गर्दन को पीछे ले गए। सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे, रिलैक्स, विश्राम। पैरों को साइडों में खोल लीजिए, दंड आसन में। इसमें एनर्जी का बहुत प्लस एन होता है। इसका मानसिक अवलोकन करें, मानसिक अवलोकन होता है इसके बेनिफिट्स को ऑब्जर्व करिए। आपको इस अभ्यास को करने का कितना बेनिफिट हुआ वो आपका दिन बताएगा आज का। आपने कहा मेरे को मैराथन पे जाना है, मुझे वॉक करना है, मुझे पार्क के राउंड लगाने हैं, तो ये आपकी जिम, योगा सब कुछ हो चुकी है, एरोबिक्स, जुम्बा सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अगर आपने मेरे साथ ठीक से बैठ के अभ्यास है तो जितना भी किया है आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब हम इस स्टेट में क्लास अभी लीव नहीं कर सकते क्योंकि भस्त्रिका हुई है, अभी हमें अलोम विलोम मैंडेटरी है। अगर समय हो तो हम अ, श्रवासन भी हमें करना जरूरी है इसके बाद, ठीक है। आप अपने, अब जो अलोम विलोम है, नाड़ी शोधन, कल बहुत कंफ्यूजन हो रही थी नाड़ी शोधन के ऊपर, तो मैंने जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है बुक के अकॉर्डिंगली वो बताई थी, ठीक है। उसमें तो बताया गया कि बगैर हाथों के यूज के करना है, लेकिन हम नाड़ी शोधन अलोम विलोम हाथों का यूज करके करते हैं ना, तो कहीं भी गुंजल नहीं होना चाहिए। अभी इस मौसम में नाड़ी शोधन ही हो सकता है, अलोम विलोम ही हो सकता है। नाड़ी शुद्धि के लिए आपको सितंबर अक्टूबर में करने पाएंगे, उसमें होल्डिंग है ना, होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 5 इनहेल 10 होल्ड 10 एक्सहेल, तो कंफ्यूजन नहीं कहीं पर भी नहीं रखनी चाहिए। अलोम विलोम में बताया गया जितना आप सांस भरें उसका दुगना बाहर निकालें, होल्डिंग नहीं है। फिर राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से सांस बाहर निकालें, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि योग के टाइम पे ही योगा की डिस्कशन हो, मेडिटेशन के टाइम पे मेडिटेशन डिस्कशन, क्योंकि उसमें फिर उनको टाइमिंग्स का लगता है, ठीक है, उनका भी जरूरी है, हर आदमी अपने वेट करता है तो डिले हो जाता है। तो हाँ, बेटर है आप जो क्वेश्चन हो योगा पे या मुझे व्हाट्सअप कर दें ताकि मैं आपको स्टार्टिंग पे ही एक्सप्लेन कर दूं। अब अभ्यास करने लगे हैं तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो गई है। जो नाड़ी शोधन की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, जो निर्मल जी को करनी है, जो गिरीश को करनी है, जो सब व्यक्ति को करनी है, धीरे धीरे उस स्टेज पे लाना है आपको। कैसे करना है?
हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख दें। 5 के काउंट में इनहेल करना है लेफ्ट से विदाउट यूजिंग अर हैंड। करिए, एक बारी नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अभ्यास 6 महीने बाद वाला अभ्यास में आज कराने लग जाऊं तो इसका होएगा नहीं। लेकिन स्टार्ट करते हैं, एक बारी ट्राई करने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करिए। अब 20 काउंट होल्ड करिए, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर दीजिए। 10 काउंट एक्सहेल करेंगे राइट से। रिलैक्स, ये एक राउंड होता है। ये बताया गया नाड़ी शोधन में, जो एक्चुअल है। अब हम क्या करते हैं, पहले प्रिपेयर करते हैं ना, हम बिगनर्स हैं। पहले जितना इनहेल करना है करिए, जितना एक्सहेल करना है करिए। जब कीड़ा और पिंगला का नियंत्रण आएगा तभी आप ये अभ्यास कर पाओगे ना। इट इज टू डिफिकल्ट कि 5 इनहेल करके 20 होल्ड कैसे कर लेगा बंदा। सब आधे तो वैसे ही भाग जाएंगे कि नहीं है भैया हमसे नहीं होते, तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के रेगुलर अभ्यास के बाद आपको मिलेगा। दिन में 4 बार, 6 बार, 10 बार आपको करना है। आप अलोम विलोम करेंगे, नाड़ी शुद्धि नहीं करेंगे। नाड़ी शुद्धि टू मच, बहुत बहुत स्ट्रांग है वो। जैसे भस्त्रिका का बहुत स्ट्रांग होता है, तो नाड़ी शुद्धि बहुत स्ट्रांग है ना। अलोम विलोम करेंगे, नाड़ी शोधन। ठीक है, जैसे खाना बनाया जाता है ना, खाना उछाल उछाल के बनाना, उसको तड़का लगाते रहना, बार बार गर्म करते रहना, तो क्या होएगा, खाना सड़ जाएगा। ठीक है, आराम से कर। तो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा है आपने क्वेश्चन पूछा। इट इज वेरी गुड टू आस्क अ क्वेश्चन, आई लव दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई सवाल पूछता है। कोई सवाल ही ना हो तो उस चीज को ऐसा लगता है कि एक ही तरफा चल रही है। आप सवाल पूछते हो, उसका रिप्लाई मिलता है, कॉन्ट्रा मिलता है, जवाब मिलता है, और लोगों की भी डाउट्स क्लियर होती है जो शायद पूछते नहीं है या पूछ नहीं पाते या मिस है। ठीक है साहिल, सो प्लीज नोट इट डाउन कि ये हम 3 महीने बाद आपको मैं पूरा ट्रेन करूंगा उसके लिए। 3 मंथ्स के बाद जब विंटर्स भी आ जाएंगी तो मैं आपको नाड़ी शोधन भी बताऊंगा और नाड़ी शुद्धि भी करके बताऊंगा कि नाड़ी शुद्धि की कॉन्फ़िगरेशन। उसमें कहा गया है 20 इनहेल 40 होल्ड, जो नाड़ी शुद्धि है। तो उसके लिए आपको पहले अलोम विलोम से मुझे परफेक्ट करना पड़ेगा। पहले मैं हाथ का यूज करूंगा नाड़ी शोधन के लिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दूंगा, लेफ्ट से इनहेल करूंगा जितना मेरे क्षमता अनुसार। इनहेल कर रहा हूँ, आईज क्लोज कर ली। क्लोज कर दिया अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को। अब राइट से वेरी स्लोली एक्सहेल। फिर लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट से। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल। कंटिन्यू। गर्दन सामने की ओर नहीं झुकेगी, बिल्कुल सीधा बैठना है। कनेक्ट योर बॉडी, कनेक्ट योर माइंड, कनेक्ट विद योर सोल। नाड़ी शोधन का वेरिएशन करने लगे हम। 5 के काउंट में सांस भरेंगे, आईज क्लोज रखेंगे। 5 के बाद क्लोज कर देंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, और राइट से 6 या 10 काउंट एक्सहेल करें। फिर लंबा गहरा सांस भरें राइट से 5 के काउंट। फिर क्लोज कर दें राइट को, और लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल करें। कंटिन्यू करें, वन मोर राउंड।
तो इसमें हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र में रखेंगे। थर्ड वेरिएशन है इसकी। लंबा गहरा सांस भरते रहिए जितना आप भर सकते हैं मैक्सिमम। अब लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट से जितना लंबा गहरा सांस एक्सहेल कर सकते हैं करिए। डीप इनहेल फ्रॉम राइट as much as you can. Focus on your Agya Chakra. Close your eyes. Continue 2 more rounds. रिलैक्स। अब सीधा ही मैं आपको थर्ड वाले वेरिएशन पे आ जाता तो आप नहीं कर पाते। तो सीधा ही थर्ड भस्त्रिका पे आ जाता तो भी भस्त्रिका नहीं हो पाता। इसीलिए वो पहले 2 राउंड बनाए गए हैं। ये आज के हिसाब से, आज के लोगों के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है। सो हर चीज एकदम, जैसे हमने थर्ड राउंड पे लॉग इन कर लिया तो थर्ड नहीं कर सकते, हमें पहले 1 2 3 करना है। पहले हमने अनुलोम विलोम में आपको पूरा टाइम दिया, जितना इनहेल करना है करो, लेकिन आईज क्लोज थी, ध्यान में नहीं बोला गया। फाइनल राउंड में बोला गया ध्यान भी रखिए और जितना इनहेल करना है करिए, जितना एक्सहेल करना है वो तो आप कर सकते थे, लेकिन बोला जा रहा है उतना कर रहे हैं। ठीक है। तो शरीर इसी तरीके से जो कहा जाता है वो ये करता है। अब हमारा प्राणायाम का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। उज्जाई मैंडेटरी है, मौसम भी अच्छा है, हीट जनरेट होती है, इसके कॉन्ट्रा बोले जाते हैं बताओ बताओ बताओ। जरूरत नहीं है, आप ये कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मौसम ठीक है। अब इसके 3 राउंड करें। जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे और ओम की ध्वनि में, ओम की ध्वनि में मुंह को कम से कम खोलेंगे। देखो मैंने नासिकाओं से इनहेल किया, जीवा को गोल बनाया, पीछे ले गया। दीपी टीथ नजर नहीं आएंगे, टीथ नजर नहीं आने चाहिए, हल्का सा मुंह खोलना है, जीभ को पीछे ले जाना है। कंट्रोल लाइए, सिट कंफर्टेबली, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। Two more rounds. One more round. गले को मसाज करिए। तो गहरा है उसको अंदर ले जाएं। ये ब्रेन फ्लूइड होता है हमारा, ये ब्रेन फ्लूइड हमारा शरीर में, इसको अमृत का संचार बोला गया। जैनिज्म में इसको बहुत फॉलो करते हैं। मॉर्निंग में कहा जाता है कि आप एकदम उठते ही पानी नहीं पीते, दे टेक अ गैप ऑफ 2 आवर्स, सो दैट जो एंजाइम्स हैं, वो जो जर्म्स हमारे अंदर हैं उनको भी किल नहीं करते। तो कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छा रिलीजन है। आई, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको ये कहूंगा कि है हिंदुज्म का पार्ट ही है, लेकिन
कितनी अच्छी इसमें मानी गई है कि किसी जीव जंतु को मरना नहीं चाहिए। तो आपने देखा होगा जर्नलिज्म में दे कवर द माउथ ऑल्सो, कि किसी वक्त बोलते हुए कोई इंसेक्ट आके मुंह से मर ना जाए। वो है। कल मेरी शॉप पे मेरा बेटा खड़ा था, तो एक एंट थी, तो मैंने कहा ध्यान रखना, इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। ये छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये परेशान करें तो इनके ऊपर हमें अटैक करना होता है, अदरवाइज नहीं। ये भागवत गीता में भी बताया गया है कि अगर जब तक कोई ऐसी स्थिति ना है जिसमें ये आप पे भारी पड़े, तब तक आपने इनको कुछ नहीं करना। ठीक है। तो बाकी चीजें तो डिफरेंट है, फॉलो करना चाहिए। अच्छा वर्ड बोला गया है कि इन चीजों को फॉलो करें। अब हम करने जा रहे हैं ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी प्राणायाम इसलिए हम भी करते हैं क्योंकि लोगों को मेंटल पीस मिले। जिसके पास जो है उससे वो खुशी नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है। तो जिसके पास बिजली आ गया है उसको लगता है कि बहुत मुश्किल है, जो कर रहा है, तो ये माइंड के लिए भी बहुत जरूरी है। मेंटल स्टेट जो भी कंट्रोल कर, हम योगा में तीनों चीजें कंट्रोल करते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड इंटरनल। ये तीनों पे हमारा कंट्रोल आता है। ठीक है। ठीक। दोनों हाथों से पहले शंख मुद्रा बनाओ। आंखों को बंद कर लिया, आंखों को नॉस्ट्रिल के साइड में बड़ी फिंगर को चिन पे बात करेंगे। अब इसमें क्या करना है, नासिकाओं से ही नहीं, नासिकाओं से ही एक लेकिन आवाज से, ओम की ध्वनि अंदर ही अंदर, वो वाइब्रेशन आनी बहुत जरूरी। स्टार्ट। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा। एक बार सर की बात करेंगे, एक बार ओम का उच्चारण। ओम शांति। शांति शांति शांति। अपने माता पिता गुरुजन इष्ट देव को नमन करें, बल बुद्धि विवेक। दोनों हाथों को दोनों पांव को रखें, रख लो पांव, और धीरे से हाथों को आंखों में रखें, फिर पूरे शरीर पर रखें। देखिए श्रवासन जो दीप्ति जी ने लिखा है, वो श्रवासन तो बिल्कुल, अब देखो मेरा काम का टाइम है, अगर मैं श्रवासन कर लूंगा या करवा दूंगा तो बिल्कुल श्रव ही बन जाऊंगा। तो कोशिश करें कि आप अगर घर पे हैं, वीर जी आई एम लॉक्ड आउट, फीलिंग टायर्ड। देखिए थकावट होती है, मैंने पहले ही बोला था, थकावट होती है। हरप्रीत जी का मैसेज था, मैं चाहता तो छुपा लेता, बट जो उन्होंने बोला है वो, क्योंकि इसमें थकावट होना मान्य है। हाँ जी दीप्ति जी बताइए, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।